माँ ने अपने बेटे राजेश को बताया कि कल रात हमारे पड़ोसी के पिताजी का देहांत हो गया है। तो कॉलेज जाने से पहले जरा मुझे पता करके बता जाना कि अस्पताल से उनकी बॉडी आ गई है या नहीं। तभी एक एम्बुलेंस गली में दाखिल हुई। राजेश खुशी से बोला, माँ, बॉडी की क्या लंबी उम्र है, नाम लेते ही आ गई। माँ ने बेटे को समझाया कि ऐसा नहीं बोलते। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने तेरा नाश्ता मेज पर रख दिया है, अब मैं उनके घर जा रही हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजनी शुरू हो गई। राजेश ने दरवाजा खोला तो एक साधु दरवाजे पर खड़े थे। राजेश को देखते ही उन्होंने कहा कि अगर कुछ भोजन मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। राजेश ने उस साधु से कहा, महात्मा जी, खाना तो मैं आपको खिला दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। साधु महाराज भी राजेश की आंखों में शरारत देखकर समझ गए कि वो उनकी परीक्षा लेना चाहता है। साधु महाराज वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोले कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो। राजेश ने सीधे सीधे अपना सवाल रखते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे जीवन और मृत्यु के बारे में विस्तार से जानना है। साधु ने कहा कि बेटा, यदि तुम केवल जीवन के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी समझ के मुताबिक समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जहां तक मृत्यु का सवाल है तो इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। राजेश ने कहा, आप देखने में तो बहुत विद्वान दिखाई देते हो, लेकिन ये बात कुछ समझ नहीं आई कि मृत्यु के बारे में आप भी मेरी तरह बिल्कुल अनजान हैं। साधु महात्मा ने बात को साफ करते हुए कहा कि बेटा, मैं तो क्या, मृत्यु के बारे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ ठीक से नहीं बता पाएगा। उसका कारण ये है कि मैं अभी तक मरा नहीं, ना ही मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूं जो मरकर वापस इस धरती पर आया हो। इसलिए ये कहना कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, वो किस लोक में रहता है, कुछ भी कहना नामुमकिन है। यदि फिर भी कोई तुम्हें मृत्यु के बारे में कुछ बताता है तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मृत्यु और उससे जुड़े सभी रहस्यों को ईश्वर के अलावा न तो कोई आज तक जान पाया है और न ही किसी के पास ऐसा ज्ञान है जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। इसलिए मेरी तो यही राय है कि भगवान ने तुम्हें जो अनमोल जीवन दिया है उसको बेहतर ढंग से जीने का प्रयास करो। राजेश ने साधु से एक और सवाल करते हुए पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि हर इंसान मृत्यु से इतना डरता क्यों है। महात्मा जी ने कहा, इंसान मौत से नहीं बल्कि मरने से डरता है। जो मृत्यु से भयभीत रहते हैं तो इसका सीधा सा यही अर्थ निकलता है कि ऐसे लोग अपने जीवन के महत्व को ही नहीं समझते। राजेश ने कहा कि आपने मौत के बारे में कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है। अब जरा ये भी बता दो कि जीवन क्या है और इसकी मौत कैसे होती है। महात्मा जी ने राजेश के मन की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा कि सीधी सादी भाषा में यदि किसी को समझाना हो तो इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन हर किसी को बदलना पड़ता है। जब कभी मौत किसी को आवाज देती है तो उसे इस घर को छोड़कर जाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न जो तुमने पूछा कि जीवन की मौत कैसे होती है, तो उसके बारे में बेटा सिर्फ इतना जान लो कि जीवन की कभी मौत नहीं होती, क्योंकि मौत का कभी कोई जीवन नहीं होता। महात्मा जी की ओर देखते हुए राजेश ने कहा कि आखिर में इतना और बता दो कि सर्वश्रेष्ठ जीवन किसे माना जा सकता है। इस बात का जवाब देते हुए महात्मा जी ने कहा कि बेटा, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें सदा के लिए अपने मन से अहंकार को त्यागना पड़ता है। उत्तम जीवन जीने वाले अपना हर पल कुदरत के बनाए हुए नियमों के मुताबिक ही व्यतीत करते हैं। हर बात को बोलने से पहले अच्छे से सोच विचार करना। कोई भी कार्य करने से पहले अपने स्वार्थीपन, खुदगर्जी और इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। राजेश ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि इन शर्तों के साथ कोई भी इंसान सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकता है। महात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, तुम जिस काम को इतना कठिन समझ रहे हो, असल में वो उतना कठिन है नहीं। ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी सोच का ढंग बदलना होगा कि हमारा जीवन मृत्यु की बातें करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बना है। तो फिर क्यों ना जीते जी मृत्यु को भूलकर इस जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद लिया जाए। जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म से मृत्यु के बीच वाले हर पल को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपना जीवन स्वर्ग बना सकते हैं।